सो हाय हेलो जय हिंद टू एवरीवन। मैं मोहित यादव आज आपको क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 क्वेश्चन लेकर के कराने आया हूँ। आई होप आपको ये पहले से आते हों, क्योंकि आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे अपने आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम की, ठीक है ना। उतना जो है बर्डन ना लेते हुए हल्के से 2 क्वेश्चन हैं जो कि इसी साल के जो अभी सैम्पल पेपर रिलीज़ हुए हैं उनके ही 2 क्वेश्चन। यदि आपको आते हैं तो अच्छा है, और नहीं आते तो आप करें, ठीक है। पहला ही करते हैं। देखो ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, कई का मतलब 2-3 तरीके से। तो एक तो नॉर्मल जो आप करेंगे कहो, तो पहले जो आप करेंगे वो करते हैं। आप करेंगे एलसीएम मेथड से, फिर दूसरा तरीका हम लोग करेंगे, ठीक है ना। बहुत ध्यान से हम ले रहे हैं इसमें एलसीएम, ठीक है। 2x + 1 और x - 1 एलसीएम हो गया। 2x + 1 से 2x + 1 कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये भी x - 1 है तो उसका होल स्क्वायर +1। x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, ठीक है। 2x + 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, नहीं आया तो भी आप यहाँ सीख सकते हैं। जो भी डिनोमिनेटर में है आपको उसका एलसीएम नहीं आता तो मल्टीप्लाई में लिख दिया। उस डिनोमिनेटर से इस पोर्शन को काटने की कोशिश की तो ये कट गया पूरा, बचे हुए का ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। सेम इधर। अभी होल स्क्वायर आपको ओपन करना आना चाहिए। a - b का होल स्क्वायर, a² + b² यानी 1 - 2ab, ठीक। प्लस यहाँ भी ओपन करोगे तो a² यानी 4x², b² 1 का स्क्वायर यानी 1, और प्लस 2ab करोगे तो 4x आएगा, ठीक है। अब इक्वल है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, और साथ के साथ मल्टीप्लाई भी करा ही देते हैं। 2x का x में मल्टीप्लाई तो आएगा 2x², तो क्या आएगा 2x², ठीक है। 2x का -1 में होगा तो माइनस का 2x, 1 का x में होगा तो प्लस का x, और 1 का -1 में होगा तो -1, ये आ गया। अब ये x², ये 4x² हो गया 5x², ठीक है ना। इसके बाद ये 1 और ये 1 प्लस होकर के 2 हो गए। ये x वाला ये है और कोई है, ये है, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का तो होगा इनका माइनस, साइन बड़े नंबर का आएगा प्लस, और 4 में से 2 चलेगा तो 2x, ठीक है। इधर क्या रहता है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा लो तो आएगा 4x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 2 का इन सब में मल्टीप्लाई, सबको इधर ले आओ। 5x² + 2 + 2x - 4x², ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, इक्वल 0। x² वाला ये, x² वाला ये, 5 में से 4 चले गए, 1 बचा, 1 लिखो ना लिखो, x² आ गया, ठीक है। x वाला एक ये है, और ये तो ऐसे ही कट गए, केवल 4x बचा। इसके बाद 2 और 2 4 इक्वल 0। अब क्या करोगे, अब इसके फैक्टर करोगे तो यहाँ है इसका कोफिशिएंट 1 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 का तोड़ लिया 4 को तो क्या आएगा 2 × 2, 2 ग्रुप बन गए, क्योंकि प्लस करके 4 लाना है तो 2 और 2 मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 आएगा, 2 और 2 प्लस करोगे तो भी 4 आएगा। करते कैसे हैं, x² प्लस, जगह छोड़ो क्योंकि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, क्या होगा स्प्लिट होकर के 2x + 2x, ठीक। अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो 2x + 4 = 0, ठीक है। अब इधर देखो, इन दोनों में कॉमन लिया x तो अंदर रह गया x + 2, ठीक। कॉमन कैसे लेते हो वो भी देख लो। x² को तोड़ोगे तो x × x हो गया, 2x को तोड़ोगे तो 2 × x हो गया, उसमें कॉमन आया x तो वो लिख लिया यहाँ, ठीक। x² यानी ये जो था उसमें x तो चला गया, तो बचा x, वो लिख दिया यहाँ। फिर प्लस था इनके बीच में, प्लस लगा दिया। 2x वाले पोर्शन में ये x चला गया, बचा 2, वो लिख दिया। फिर ये प्लस लगाओ, थोड़ी जगह छोड़ करके यही लिख दो x + 2 और इक्वल 0। फिर ये देखो कि यहाँ पर तो 2x था, यहाँ x कैसे बचा, पक्का 2 कॉमन लिया होगा, दोनों में x + 2 कॉमन, यहाँ भी x + 2 = 0, तो यहाँ से x इक्वल क्या आ गया -2।
सेम ही आ रहा है दोनों में, ठीक है। एक तो ये तरीका है जो इन जनरल आप जो है करेंगे। दूसरा तरीका जो हम करेंगे वो इससे शायद से छोटा हो पर करेंगे, शायद आपको आता हो, नहीं आता है तो आपको सीखना चाहिए, मुझे ये लगता है, ठीक है ना। उस दूसरे तरीके में भी दो तरीके हैं, मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए, और आता है तो और अच्छा है। बात इतनी सी है, बड़े ध्यान से अगर इसको देखो और इसको देखो, क्या ये एक दूसरे के उल्टे नहीं है? अगर इसको हम y बोलें, y इक्वल एक्स माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, तो ये उल्टा है, यानी ये 1 अपॉन वाई है कि नहीं? यानी हमारा जो क्वेश्चन बन गया वो ये है कुल मिला के, है। अब देखो इसमें क्या है, अगर मैं तुम्हें बताऊं एक तरीका, तो ये पहले मैं अपना वाला बता रहा हूं, दो में से एक इधर भेज दो और जो एक बचा उसको लिखो और इसको इधर भेज दो, भेज दिया। y माइनस 1 इक्वल एलसीएम लोगे तो y आएगा, यहाँ y यहाँ 1, ठीक। अगर करने चलोगे तो यहाँ पे इधर y का मल्टीप्लाई कराओगे, नहीं तो ऐसे काट भी सकते थे, खैर कोई बात नहीं। y माइनस 1 और y इक्वल में y माइनस 1, अब तो दिख रहा है, ये पूरा पूरा काट भी सकते हो, y इक्वल क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, y माइनस 1, ये पूरा इधर माइनस में आ गया, y माइनस 1 इक्वल 0, दोनों में y माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ बचा y माइनस, ये तो पूरा चला गया तो यहाँ 1 बचा, सेम आ गया, यानी एक बार y इक्वल 1 ही आएगा, y की दोनों वैल्यू सेम आएंगे, और y है क्या आपका x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x माइनस 1 इक्वल 2x प्लस 1, तो ये x को उधर भेज दोगे, 2x में से एक x माइनस हो जाएगा x, ये 1 को इधर भेज दोगे तो -2, वही आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ भी खत्म हो जाता है, ये काट लेते हैं यहाँ, तो y इक्वल 1 हो जाता, तो ये इतना नहीं करना पड़ता, ये एक्स्ट्रा पोर्शन, ठीक है ना। y की वैल्यू रखते ये आंसर तब आ जाता है, ये 3 लाइनें छूट जाती। आपकी मर्जी, आप जैसे करें। एक ये भी है तरीका कि y प्लस 1 अपॉन वाई, ठीक है, इक्वल 2 लिखा है, आप एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई आएगा, वो वाई का इधर 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। फिर वाई स्क्वायर 2y को इधर लाए -2y प्लस 1, फिर ये एक तरीके का y माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको करनी पड़ेगी, इसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 3 तरीके थे, आपको जो अच्छा लगे इसमें वो करें, मेरा ये तरीका था, मैंने इससे किया, ठीक है। लेकिन आप जिस भी तरीके से करें पर आप करें, ठीक है। आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? नाम के लिए थोड़ी आप 10th कर रहे हैं, उस पर कुछ काम भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, वही कर पाएगा इसको जो अच्छे से इसको पढ़ेगा, ठीक है। इक्वेशन बनी नहीं, आपको इक्वेशन बनानी है इसमें। कह रहा 9,000 रुपये हैं, 9,000 रुपये डिवाइड किए गए इक्वली एमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, कुछ लोग होंगे, कितने लोग हमको नहीं पता, हम एक्स मान लेते हैं, एक्स लोग हैं। इन एक्स लोगों में हमने 9,000 रुपये बांटे, ठीक है। या इसका एग्जाम, अच्छा आगे पढ़ लेते पहले। हैड देयर बीन 20 मोर पर्सन, 20 और आ गए, ईच वुड हैव गॉट 160, वो तो सिंपल सी बात है कि अब कम मिलने लगेंगे रुपए। भाई अगर जैसे ये 9,000 ही ले लो, 9,000 रुपये थे, ठीक। हम सिंपल लें कि 100 आदमी है, कितने आदमी है 100, तो एक आदमी को कितने रुपए मिल रहे होंगे? पक्का 90 मिल रहे होंगे। कैसे? 9 और छोटा लो, जैसे 10 रुपये हैं, ठीक, सबको 2-2 रुपये देने हैं, या हम कहें 5 आदमी हैं तो एक आदमी को क्या क्या मिलेंगे, तो तुम कहोगे टोटल जितने रुपए हैं अपॉन टोटल आदमी कर दो, जो आएगा वो एक आदमी को मिलेगा। या ऐसे कहोगे कि 5 आदमी को मिले हैं 10 रुपये, तो एक आदमी को कितना मिलेगा 10/5 यानी कि 2, ये तो कहोगे। तो ऐसे ही तुम यहाँ कहो, क्या कहोगे कि 100 आदमी को हमने माना है, 100 आदमी को मिल रहा है 9,000, तो एक आदमी को कितना मिलेगा 9,000/100, 2 जीरो कट गए, 90 आ गया। लेकिन हमें आदमी ही नहीं पता, पर्सन ही नहीं पता, तो कितने बोलोगे x, तो वही बात बोलोगे कि नहीं, क्या कि अगर 9,000 रुपये x व्यक्ति को मिल रहे हैं 9,000 रुपये, तो एक व्यक्ति को कितने मिलेंगे 9,000 अपॉन x रुपये,
ये रुपए हैं, ध्यान रखना। एक्स व्यक्ति को, व्यक्ति नहीं समझते, पर्सन, आदमी, एक्स व्यक्ति को 9,000 मिल रहे हैं, बांटने बराबर बराबर हैं, तो एक आदमी को मिलेंगे इतने। ठीक, अब कह रहा है कि 20 लोग और आ गए। अब जब आदमी बढ़ जाएंगे, यानी कि अब हो गए x + 20 लोग, तब भी तो अब x + 20 हो गए, तब भी रुपए 9,000 ही मिल रहे हैं सबको। तब एक आदमी को कितने मिल रहे होंगे? 9,000 अपॉन x + 20 नहीं मिल रहे होंगे, ये भी रुपए हैं। ये तब की कहानी है जब केवल x आदमी थे। ये तब की कहानी है जब 20 आदमी बढ़ गए। जब 20 आदमी बढ़ गए ना, तो ईच, हर एक को 160 रुपये कम मिलने लगे। एक को कितने मिल रहे हैं? इतने, अब इतने मिल रहे हैं। तुम खुद बताओ, अगर सेम न्यूमरेटर है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 5/3 और यहाँ लिखा 5/4, कौन बड़ा है? तो हम ऊपर से तो बता नहीं सकते, नीचे देखो, ऊपर सेम है तो नीचे देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो डिनोमिनेटर अगर छोटा तो ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी, डिनोमिनेटर बड़ा तो ओवरऑल वैल्यू छोटी, तो ये आंसर हो गया, ये बड़ा। यहाँ पर देखो 9,000 से तो बता नहीं सकते, और ये x है, ये x + 20 है, तो ये x से ज़्यादा ही है, तो ये अगर वैल्यू ज़्यादा है तो ओवरऑल ये छोटी हुई, होनी भी चाहिए भाई। यहाँ अगर आदमी बढ़ गए हैं तो एक आदमी को पैसा भी तो कम मिलेगा, नहीं मिलेगा? अगर व्यक्ति बढ़ गए हैं तो पर पर्सन पैसा कम हो जाएगा ना। खाना अगर उतना ही है और लोग बढ़ जाएं तो हर व्यक्ति को खाना कम कम मिलेगा। अगर किसी ने चीटिंग नहीं की है तो हो सकता है एक ही ने भरपेट खा लिया, ठीक है ना। तो क्या करोगे, 9,000 अपॉन x, ये शुरू में मिल रहे थे एक आदमी को, अब मिलने लग रहे हैं 9,000 अपॉन x + 20, ये रुपया कम है। ठीक, कितना कम है? अगर 160 रुपये कम है। अब अगर तुम इन दोनों को इक्वल करना चाहते हो, या तो इधर 160 प्लस कर दो, क्योंकि ये कम है, प्लस 160 तो बराबर हो जाएगा इसके, या इससे 160 माइनस कर दो, चॉइस आपके पास है। ठीक, इधर ही ले आओ इसको, 9,000 अपॉन x माइनस 9,000 अपॉन x + 20 बराबर 160। ठीक, दोनों से 9,000 ले लो कॉमन, तो यहाँ बचा 1/x माइनस 1/x + 20 इक्वल 160। ये 9,000 को अपॉन में इसके भेज दो। यहाँ करते हैं 1 इसमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो x और x + 20 क्या आ गया एलसीएम। तो यहाँ ये अब वही बात कि x से x कट गया तो बचा ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 20 आएगा, माइनस x + 20 से x + 20 कटा तो 1 x बचा, x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x आएगा। और इधर क्या हुआ, 160 के अपॉन में 9,000 आ गया। एक 0 से 1 0 कट गया, और कट रहा क्या, ये 2 से कट जाएगा 2 8, 2 4.5, और 2 से कट जाएगा 2 4, 2 2 25, इतना आएगा 225। ये x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस पोर्शन को हटा देते हैं, इसका कोई यूज है नहीं। अब जो बचा वो लिखते हैं 20/x, x + 20 इक्वल 4/225। अब ये 225 इधर, ये 20 या जैसे भी इसको इधर भेज दो। वैसे तो 4 से 1 4 5 टाइम ही कट जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, तो ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करते हुए लिखो, क्या यही आएगा 225 × 5 कितना आएगा, 55 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 दूनी 10, 1 11, ये आएगा। क्वाड्रेटिक बन गई, इधर लेके आओ, x² + 20x माइनस 1125 इक्वल 0। कैसे करेंगे, इसका कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ 1125 है, इसके फैक्टर करोगे अगर 1125 के तो 5 से किया, फिर 5 से किया, फिर 5 से किया, 3 से किया, 3 से किया, ये फैक्टर आ गए। माइनस करके 20 लाना, ग्रुप बनाओ, इनको एक साथ रख लो, 5 से 15 45, इनको एक साथ रख लो, 45 एक साथ, 25 एक साथ, तो x² प्लस जगह छोड़ो 125, यहाँ लिखोगे क्या 45x माइनस 25x। ठीक, x² यहाँ 0 चल रहा है, ब्रैकेट ओपन होगा,
इन दोनों में कॉमन है x, तो x प्लस 45 माइनस लगाया, थोड़ी जगह छोड़ी, x प्लस 45 लिख दिया। फिर सोचा कि यहाँ 25 था, यहाँ से कहाँ चला गया, तो 25 कॉमन चला गया होगा, यहाँ 0 चल रहा है, तो x प्लस 45 और यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस का 25। एक बार ये इक्वल 0, एक बार ये इक्वल 0, तो जब आप ये इक्वल 0 करोगे तो x की वैल्यू माइनस में आएगी, पैसे माइनस में या पीपल माइनस में नहीं हो सकते, और यहाँ से x इक्वल 25 आएगा। हमने x ही पर्सन माने थे, इन्होंने ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन पूछे थे। इजी क्वेश्चन था, बशर्ते आप इसको किस तरह हैंडल करते हैं, किस तरह आप तुरंत ये रिलेट कर पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है ना, इक्वेशन बना लिया, क्योंकि हर स्टेप पे नंबर है, छापना आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, छापने को बथेरे सोर्सेज हैं, आप कर सकते हैं, आना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसी तरह और भी क्वेश्चन करें, ठीक है।